तो हमारे 12वीं शरीफ अव्वल आती है, इसमें कौन कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और कौन सी फातिहा लगाई जाती है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, सवाल आपने सुना। उनका सवाल यह था कि जैसे रबीउल अव्वल के दिन हम जो है कौन सी दुआ पढ़ें और क्या क्या इबादत करें, उसके मुतालिक क्या आप बयान फरमाएंगे? जी, 12 रबीउल अव्वल के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है और ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर रहमत का तकाज़ा ये था कि बंदों पर कोई इजाफ़ी अमल लाजिम न किया जाए, कोई अलग से इबादत आयद न की जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी ईदों में 2 रकात नमाज ईद वाजिब रखी, लेकिन ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कोई अल्लाह ताला ने अमल मुकर्रर नहीं किया जी। तो इस वजह से हमको ये बताया जाता है कि कोई अमल मुकर्रर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी में मशगूल रहना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ख़ास तौर पर करना है, आपकी विलादत के वाक़यात सुनने हैं, पढ़ने आता है तो पढ़ने हैं, दूसरों को सुनाने का मौका है तो दूसरों को सुनाए जा सकते हैं, और आपकी सीरत का मुताला किया जाएगा, वाक़यात विलादत बयान किए जाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत का चर्चा होगा, और आपकी बिअसत के वक्त के वाक़यात क्या थे, विलादत के वक्त के वाक़यात क्या थे, और अल्लाह ताला ने आपको किन मकासिद के तहत इस दुनिया में मबरूस फरमाया, इन सारी तफसीलात को देखेंगे। अब रहा आमाल करने के काम, इबादत कर सकते हैं, नफल नमाज शुक्राने के तौर पर पढ़ सकते हैं, 2 रकात 4 रकात या जितना भी आप पढ़ना चाहें, कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहें। इसके अलावा कुरान करीम का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला, उसका तर्जमा, उसकी तशरीह वगैरह, तफसीर वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। खुलासा ये है कि कोई अमल उम्मत पर वाजिब, फ़र्ज़, मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन उम्मत की ये ज़िम्मेदारी है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें, आपकी अज़मतों का, आपकी कमालात का, आपकी मोजिज़ात का, आपके बुलंद बुलंद मरातिब का।